गया में महाबोधि मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह बुद्ध अनुयायियों की आस्था का केंद्र है और इसको मुक्त कराने के लिए काफ़ी समय से बुद्ध अनुयायी अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ कभी कभी नेतृत्व की लड़ाई से भी ऐसे आंदोलनों को नुकसान होता है। यही एक मामला सामने आया है कि महाबोधि मंदिर गया मुक्ति आंदोलन को लेकर संत भिक्खु करुणाकरण और भदंत आनंद महाथेरो आपस में नेतृत्व को लेकर बढ़ गए हैं। इसका नतीजा क्या होगा ये हमें नहीं बता सकते। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। लड़ाई शुरू हुई है वो इसलिए नहीं हुई कि हिंदुओं के मैनेजमेंट में हमको मेंबर बना दिया जाए या माइनॉरिटीज का मेंबर बना दिया जाए। ये लड़ाई अंतिम दम तक है। जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ बौद्ध भिक्षु जो स्वार्थी लोग हैं वो अंड बंड अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमसे परमिशन क्यों ली गई, क्यों नहीं ली गई, हमारे बैनर को क्यों उपयोग किया जा रहा है। महाबोधि महाविहार का बैनर किसी की बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। जो महाबोधि विहार को जो लड़ेगा बैनर उसका होता है, उन बेईमान लोगों का बैनर नहीं होता है। जो बेईमान लोग बैठे भी हैं और बैनर की बात करते हैं। बैनर किसी का पेटेंट नहीं है, किसी का रजिस्टर नहीं है, किसी का नाम नहीं है। और महाबोधि महाविहार का आंदोलन चलाना किसी की जागीर नहीं है, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। जो लोग लड़ेंगे वो आगे जाएंगे, जो दौड़ेंगे वो मंजिल पर पहुंचेंगे। जिन्होंने यात्रा शुरू की है वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। ऐसे लोग निठल्ले और निकम्मे लोग जिन्होंने गवर्नमेंट की दलाली की हो, जिन्होंने गवर्नमेंट से साठगांठ की हो, जिन्होंने बेटी एमसी में बैठकर गांठ कर रहे हो, जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को मिलते हो, वो लोग भूल जाएं। यदि वो साठगांठ करके आएंगे और वो मेंबर बनना चाहेंगे, उनको पीट पीट कर उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी और सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो चमड़ी उधेड़ूंगा। मेरा मित्र है भंते आनंद। भंते आनंद अपने आप को बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े प्रवक्ता, बहुत बड़े समझते हैं। उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया, जो 10 पारमिताओं का चीवर पहने हुए है, अरे तू यदि बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है तो ये चीवर का तेरे बाप का है। ये चीवर भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं का है। और ये चीवर पहनकर कोई आदमी ये कहे कि मूवमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, भगवान बुद्ध का चीवर पहने हैं, भगवान बुद्ध के द्वारा उपसंपदा ली है, भगवान बुद्ध के 227 का नियम तुझे दिए गए हैं, सामवेद भरकर तुझे 75 सेखी दी गई है, अष्टांगिक मार्ग और फुटी समझपात दिया गया है। और तू कहता है कि ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने आनंद को कहा कि मैंने तुमने जो कहा है तो तुम कोई बहुत बड़े लीडर या प्लीडर नहीं हो, कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे या दादागिरी नहीं हो, कोई लाट साहब नहीं हो, कोई गवर्नमेंट में बहुत बड़े पद पर नहीं हो। वो भी भीख मांगता है, मैं भी भीख मांगता हूँ। जब लड़ाई होती है तो कहते हैं साले भिखारी बना दूंगा। तो भाई मैं तो पहले से भिखारी हूँ और तेरे से बड़ा भिखारी हूँ। तू छोटा भिखारी है, मैं बड़ा भिखारी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी भिक्षु इसमें नहीं आता है उसको बौद्ध धर्म से हम निष्कासित करते हैं। और हम कहना चाहेंगे देश के लोगों से, इस लड़ाई में बौद्ध भिक्षु नहीं आता है उसका खाना पीना बंद करो, उसका सोशल भाई कार्ड करो, उसको भोजन मत दो, उसको दान मत दो, उसको सम्मान मत दो। क्योंकि ये बौद्ध गया का महाबोधि मंदिर हमारे सवाल है, हमारे स्वाभिमान का सवाल है, हमारे धर्म का सवाल है, हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति का सवाल है।
सारी दुनिया को जगाने का काम किया। भगवान अहिंसा, बंधत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाती दिखाई नहीं देती। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से सेवकों को रोगियों की सेवा की, खुदात्मा को भोजन दिया, अंगुली मार के डाकू को बदल दिया। आज आदमी आज चीवर पहन लेता है, कल से वो आचार्य हो जाता है। मुसलमानों के यहाँ 15 साल तक कुरान को पढ़ा जाता है, तब वो हाफिज जी बनता है, तब वो इमाम बनता है, तब वो मौलवी बनता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आज ही दीक्षा ली और कल से उसका काम शुरू। काम शुरू का आचार्य का, काम शुरू का दान का। ईसाइयों में बाइबल को 10 साल तक पढ़ाया जाता है। उनको बाइबल के किसी भी अध्याय को पूछ लीजिए, किसी भी अनुच्छेद को पूछ लीजिए, किसी भी आर्टिकल को पूछ लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ उनसे पूछा जाए तो उनका गुरु उसको एक दिन अपने साथ नहीं रखेगा। कहने का मतलब यह है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पढ़े लिखे भी नहीं है, चलेगा। आप बहुत बड़े विद्वान नहीं है, चलेगा। भगवान बुद्ध ने पटसेन से कहा था, हे बुद्ध, हे तथागत, मेरे पे कोई गाथा वाथा नहीं आती है। ये कैसे रटूंगा इतने इतने बड़े प्रवचन, कैसे समझूंगा अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय, कैसे समझूंगा तुम्हारी वाणी को। तब बुद्ध ने कहा, चिंता मत कर, बुद्ध के धर्म में विद्वान होना कोई महत्व नहीं रखता। बुद्ध के धर्म में शीलवान होना सबसे बड़ा महत्व रखता है। बुद्ध के धर्म में चरित्रवान होना सबसे अच्छा लगता है। डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया शामपुर हॉल में, जब बाबा साहब दीक्षा लेने जा रहे थे, 13 तारीख की रात थी, तो पत्रकारों ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर अब बताइए व्हाट इज बुद्धिज्म। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लाइन में बताया, टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज बुद्धिज्म। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। जीवन की पवित्रता ही धर्म है, नैतिकता ही धर्म है, शील ही धर्म है, करुणा ही धर्म है, मैत्री ही धर्म है, समता ही धर्म है, भाईचारा ही धर्म है, और भूखे नंगे गरीब शोषित पीड़ित लोगों की सेवा करना ही धर्म है। धर्म कोई ऐसा नहीं है कि किसी पेड़ पर चढ़ जाओ, धर्म ऐसा नहीं है कि गंगा में नहा लो तो तुम्हारे पाप कम हो जाएं। यदि ऐसा होता, बुद्ध का धर्म याचनावादी नहीं है, प्रार्थनावादी नहीं है। बुद्ध का धर्म शील पर आधारित है, बुद्ध का धर्म संकल्प पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय विकार करो ही मत, बुद्ध कहते हैं। कोई भी पाप करो मत जो बार बार तुमको पश्चाताप करे। इसलिए बुद्ध ने कहा था पटसेन से, सब पापस्य कर्णं कुशलस्य संपदा चरित पर्योतंग एतं बुद्धानुशासनं। सभी पापों का न करना, पूर्ण कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, यही बुद्ध का शासन है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, तुम्हारे मन में जब राग प्रवेश करने लगे, द्वेष प्रवेश करने लगे, तुम उस पर कड़ी नजर रखना। ये कहीं से भी प्रवेश कर जाता है। तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रिया जो 6 आयतन हैं, उनके द्वारा भी तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। आंखों के द्वारा भी हो सकता है, कानों के द्वारा भी हो सकता है, जिह्वा के द्वारा भी हो सकता है, आपके भोजन के द्वारा भी हो सकता है, आपके शरीर के द्वारा भी हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा पहली गाथा में, मनोपुपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदोठेन भासती व करोति वा ततो नंग दुख मना बेति चक्कं व बहतो पदं। बुद्ध कहते हैं कि दुख को कहाँ खोज रहा है। तुझे दुख किसी पड़ोसी ने नहीं दिया, किसी मित्र ने नहीं दिया, किसी शस्त्र ने नहीं दिया। तेरे मन के जो विकार हैं, तेरे चित्त की जो चेतना है, तेरी आंखों की जो दृष्टि है,
तेरे कानों का जो श्रवण है, तेरी नाक की जो सुगंध है, तेरी जिह्वा का जो स्वाद है और शरीर का जो स्पर्श है, वो तुझे दुख दे रहा है। बुद्ध कहते हैं जब कोई आदमी बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। एक मेरे मित्र थे, आशुतोष श्रीवास्तव। वो थे तो कायस्थ, लेकिन बुद्ध में बड़ी आस्था रखते थे। और वो मुझे बुलाते थे हर संडे को। इनकम टैक्स कमिश्नर थे दिल्ली में। उन्होंने कहा बंते जी मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, आप कभी आना, कलकत्ता में मैंने मकान बना लिया है और आप वहाँ आना, और मैं चाहता हूँ वर्षावास भी मेरे घर ही करें। मैंने कहा आशुतोष जी वर्षावास बिच्छू का घर पर नहीं होता है, उस बेचारे को पता नहीं। मैंने कहा वर्षावास बिहार में होता है। उसने कहा फिर भी आप आना। मैं गया, 500 बरग गज में कोठी, बड़ा अच्छा उनका गार्डन, बड़ा अच्छा तरह से सलीके से बनाया, और उनका स्लीपिंग रूम, उनका स्टडी रूम, उनका गेस्ट रूम, उनका डाइनिंग रूम मुझे सारा दिखाया। और मैं जब जब जाता वो आदमी मुझे मकान दिखाता, और मैं भी वैसे ही देखता कि नया देख रहा हूं। मैं जब जब जाता तब तब मकान दिखाता। 5वीं वर्ष गया तो उसने मकान मुझे नहीं दिखाया। मैंने कहा आशुतोष जी मकान क्यों नहीं दिखाया? वो ठंडा लोगे गर्म लोगे? भी क्या लूंगा ठंडा गर्म, पहले मकान देखूंगा। बोले देखते नहीं है बगल में 3 मंजिल का बन गया, देखते नहीं उधर 5 मंजिल का बन गया। मैंने कहा मकान उसका बना, परेशान तुम हो रहे हो। मकान उसका बना, तुम्हारी लाइन अपने आप छोटी हो गई। उसकी पत्नी ने कहा कि बंते जी ये आदमी पागल हो गया है, और कहता है कि जब तक मैं ऐसा मकान नहीं बना लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। किसी तरह से मेहनत करके मकान बना लिया। सामने वाला एक टोयोटा गाड़ी ले आया, अब कह रहा है ऐसी गाड़ी नहीं खरीद लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेहनत करी, फैक्ट्री डाली, गाड़ी भी ले आया। दूसरा आदमी उस गाड़ी को बेच के बड़ी गाड़ी ले आया। कहने का मतलब यह है, मैंने उससे कहा क्या चाहता है तू, तेरे मन में क्या है? मैंने कहा तू क्या दिखाना चाहता है? यदि तू पड़ोसी से आगे निकल गया तो इस गली में जरूर पीछे रहेगा, और गली में आगे निकल गया तो ब्लॉक में पीछे रहेगा, ब्लॉक में आगे निकल गया सेक्टर में पीछे रहेगा, सेक्टर में आगे निकल गया तहसील में पीछे रहेगा, तहसील में आगे निकल गया तू जिले में पीछे रहेगा, और जिले में आगे निकल गया तो तू देश में पीछे रहेगा, और देश में आगे निकल गया तो विदेश में पीछे रहेगा। कहने का मतलब यह है आदमी को तिछना, लगातार भागते रहना मनुष्य को खोखला कर देती है, ढेर सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। बुद्ध का धर्म एक बहुत शालीनता का धर्म है, और बुद्ध का धर्म कोई ऐसा नहीं है कि किसी भगवान ने आपको कष्ट दे दिया। बुद्ध पहले ही कह गए 4 आर्य सत्य में कि दुनिया में दुख है, लेकिन दुख का कारण है, दुख का निवारण हो सकता है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा। 2 तरह के दुख होते हैं दुनिया में, तीसरी तरह का दुख और कोई नहीं है। एक व्यक्ति, एक वस्तु। व्यक्ति के प्रति रहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पुत्र है, ये पुत्र वधू है, ये मेरा नाती है, ये मेरा भाई है। कभी कभी उनके लिए परेशान होते हैं बिना संस्कारों के, जब हम उन्हें संस्कार नहीं दे पाते हैं और वो उनके संस्कार कुसंस्कार हो जाते हैं, तो फिर हम उनको बदलने की कोशिश करते हैं। वस्तु, उसके पास बड़ा मकान है, मेरे पास छोटा मकान है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके घर में एलसीडी का टीवी लगा है, मेरे घर में छोटा लगा है, उसके घर में डाइनिंग टेबल है, मेरे घर में नहीं। 2 तरफ। इसलिए बुद्ध कहते हैं मत व्यक्ति में उलझो न वस्तु में उलझो, तुम अपने जीवन को सरल और सहज तरीके से जीते रहो। अविरल धारा की तरह जैसे नदी बहती है कलकल करती हुई, इस जीवन को चलने दो। ये जीवन बड़ा अमूल्य है, ये जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। ये जिंदगी, एक होता है जीने का मैनेजमेंट, एक होता है मरने का मैनेजमेंट। जीने का मैनेजमेंट ये है कि आप अपने जीवन में अच्छा काम करो, लोग आपको मानेंगे। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं माना जाता, उसके कर्म से माना जाता है, उसके सील से माना जाता है, उसके सदाचार से माना जाता है, उसकी सेवा से माना जाता है। इसी तरह से आकाश लामा का या अन्य भिक्षुओं का
नाम हो रहा है तो होने दो ना, तुम परेशान क्यों हो? तुम काम करोगे नहीं। और भंते आनंद को इस आंदोलन का प्रेसिडेंट क्यों बना दिया जाए? क्या भंते आनंद ने कहीं खरीद के लाए हैं क्या इस आंदोलन को? क्या भंते कहीं से परचेज करके लाए हैं क्या? भंते आनंद, तुम निठल्ले और निकम्मे हो गए हो। कहने का मतलब यह है, मैं तेरा मित्र हूं, 50 वर्ष तेरे साथ गुजारे हैं। अरे तूने मुझे धोखा दिया। जब मूवमेंट चल रहा था तो मुझे नहीं पूछा गया, महाराष्ट्र के लोगों को नहीं पूछा गया, अकेला घुस गया, रबड़ी खाता रहा 6 साल तक। अंदर देखेंगे, बाहर देखेंगे, अंदर से चलाएंगे, बाहर से चलाएंगे, और चलाते चलाते जो मूवमेंट अर्श पे था फर्श पे आ गया। मैं आकाश लामा से कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं, मैंने बड़े बड़े मुकाबले जिंदगी में किए हैं। मैं ऑल इंडिया भिक्षु संघ से मुझे निकाल दिया गया, और महाभिक्षु संघ से आनंद ने निकाल दिया। मुझे सुनने के लिए लोग कानपुर में इकट्ठे हुए, वही ऑल इंडिया भिक्षु संघ के जिन्होंने पारित किया था मुझे निकालने के लिए। वो मंच पर कानपुर में बैठे, 1 लाख से ज्यादा भीड़। मैंने कहा इनको पहले उतारो, मैं यहाँ चीफ गेस्ट हूं, और इनके होते हुए मैं स्पीच नहीं दे सकता। कल्याण मित्र थे और बुद्ध मित्र थे। मैंने कहा इनको नीचे उतारो। ये आ कैसे गए? जब इनको मालूम नहीं है कि भंते करुणाकर का नाम छपा है। जब मेरा सोशल बाइकाट इन्होंने कर दिया, क्या सोशल बाइकाट के साथ बैठेंगे? वो एक कौन सा दंड होता है, ब्रह्मदंड, ब्रह्मदंड दे दिया, तो फिर ये मेरे साथ कैसे बैठेंगे? या तो इन्हें बिठा लो या मुझे बिठा लो। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ब्रह्मदंड दे रखा है इनके साथ बैठने का, बातचीत करने का। उन्होंने हाथ जोड़े कहा, भंते जी आप चले जाओ, हमारा प्रोग्राम बेकार हो जाएगा, क्योंकि करुणाकर को सुनने के लिए आए हैं लोग, आपको नहीं आए। जिस आदमी की वाणी में तीव्रता होती है, जिस व्यक्ति की वाणी में निष्पक्षता होती है, जिस व्यक्ति की वाणी में कोई स्वार्थ नहीं होता है, जिस व्यक्ति की वाणी में कोई लोभ और मोह नहीं होता है, उसे दुनिया में कोई भी आदमी झुका नहीं सकता। मैं निरंतर काम कर रहा हूं। मेरे जीवन में आंधी भी आए, तूफान भी आए, आंधियां भी चली, लेकिन क्या मजाल कि मेरे कदम डोले। लोभ और अहंकार, भय और संकीर्णता मेरी चौखट से निराश होकर लौटते रहे। जिंदगी में तूफान आएंगे। बुद्ध के जीवन में भी कितने तूफान आए। नालागिर हाथी को छोड़ा गया, चिंचा नाम की स्त्री ने काट का पेट लगाकर बुद्ध को कलंकित करने का दुष्चरित्रता का उन पे वो लगाया गया, लेकिन बुद्ध आगे बढ़ते गए। हम कहते हैं कि आप आकाश लामा, यदि तुम इस आंदोलन से पीछे हट गए तो तुम्हारा जो बुद्ध कहते हैं निर्वाण, तुमको निर्वाण नहीं मिलेगा। यदि तुम इसमें लगातार लगे रहे, आज मूवमेंट में तुम मर भी गए, तो तुमको निश्चित रूप से निर्वाण मिलेगा, और निर्वाण के साथ तुम्हें दुनिया याद करेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। हम लगातार आपके पक्ष में वायट देते हैं, लगातार हम आपके बारे में बोलते हैं। हमने आज तक कोई खिलाफत नहीं की, और जो भी है, हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन आएंगे और भंते आनंद के मंच को जबरदस्ती कैप्चर करूंगा, और भंते आनंद रोकेगा तो मैं उसे जीने नहीं दूंगा। कहूंगा मैं तेरा छोटा भाई हूं, आधा आधा कर ले, मेरा भी हिस्सा है इसमें। तू भी आनंद मित्र का चेला है, मैं भी आनंद मित्र का चेला हूं। अब तुझे मैं अकेले को नहीं खाने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे तू चीफ सेक्रेटरी के पास जा, चाहे तू वहां बीटीएमसी में जा, चाहे तू नितिन से मिल, लेकिन मैं तुझे जब तक मुक्त नहीं हो जाता महाबोधि महाविहार, उसमें तुझे कभी मेंबर बनने नहीं दूंगा। समझ ले मेरी बात, और बहुत अच्छी तरह से समझ लो। यदि पूरा बौद्धों के हाथ में नहीं आता है, पहले गलती हो गई तो गलती हो गई, और अब कोई व्यक्ति इनके साथ मेंबर बनेगा तो समझ लो बस, क्योंकि मेरी भी एज पूरी हो चुकी है। मैं ऐसा एक पवित्र काम तो करके जाऊंगा ही बुद्ध के लिए कि दुनिया याद करे, और मैं भी अमर होना चाहता हूं।
उन लोगों को, तो मैं बुद्ध की सेवा के लिए पूरा समर्पित हूँ। आप भिक्षु संघ को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पे भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।